अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं योगी अनवार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं योगा विद अनवार। योगा। आज मेरा जो मौजू है वो योग पर है कि योग है क्या। इसकी जो डेफिनेशन है योग, इसका मतलब है कि इंसानी जिस्म, रूह और जहन का एक वक्त में एक पॉइंट पे यकजा होना, मतलब लम्हा मौजूद में रहना। हम सांस हाल में लेते हैं, ना ही पास्ट में, माजी में और ना ही फ्यूचर में। तो योगा जो प्रैक्टिस है ये भी हमें अपनी जिंदगी को हाल में रहना सिखाता है। हम में से बहुत सारे लोग योगा को एक जिस्मानी मशक के तौर पर लेते हैं और अक्सरियत जो है वो कोई भी जिस्मानी मशक की जब प्रैक्टिस करती है तो वो स्पीड से जो करने वाली एक्सरसाइज होती हैं उनमें ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और योगा में कम दिलचस्पी, क्योंकि ये स्लो स्पीड या स्लो स्पीड मशक के तौर पर वो इसको समझते हैं। हालांकि वो ये ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, ये जान ही नहीं पाते कि तेजी के साथ करने वाली जिस्मानी मशकें जो हैं, एक तो वो थकावट का बायस बनती हैं, दूसरा उकताहट भी हो जाती है, इंसान को एनर्जी लेवल भी ड्रॉप हो जाता है और उनके बॉडी और माइंड में एक इम्बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसी तरह बहुत सारे लोग योगा को एक अल्टरनेट थेरापेटिक अप्रोच के तौर पर जानते हैं कि योगा थेरापी करवाने से वो मुख्तलिफ बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं, जैसे कि शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, सर दर्द, कमर दर्द, आर्थराइटिस और इस तरह की और बहुत सी बीमारियां। और वो ये थेरेपी या अपना ये जो योगा प्रैक्टिस है या योगा क्लासेस अटेंड सिर्फ उसी अरसे तक करते हैं जब तक वो इन बीमारियों से निजात नहीं पा लेते, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। जबकि बहुत कम लोग योगा से सही और बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल करते हैं जो इसकी रेगुलर मशक को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं। अब अक्सर हम सुनते हैं सॉरी, योगा को एक मजहबी हैसियत से भी जाना जाता है, जबकि मजहब को साइड पे रख के अगर हम योगा के ऊपर बात करें और दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि योगा जो अमन और पीस, सेहत और सलामती का मैसेज देता है, तो इसलिए इसको हर मजहब के साथ आप अटैच कर सकते हैं। आप अपने मजहब के मुताबिक विर्द कर सकते हैं योगा करते हुए, मुराकबे में, मेडिटेशन में, पोस्चर करते हुए। अब बच्चों के ऊपर अगर हम बात करें, अगर बच्चे बचपन से ही योगा की तरफ आ जाएं तो बच्चों को बहुत सारे मसाइल जो हैं आने वाले वक्त में जो उनके साथ दरपेश हो सकते हैं वो ना हो। योगा रेगुलर प्रैक्टिस करने से बच्चों की डिसीजन मेकिंग पावर, मुशाहदा की कुव्वत
बहुत बेहतर हो जाती है। अच्छे भरे की, बुरे बुरे की, पॉजिटिव नेगेटिव की पहचान उनको आ जाती है। उनकी स्टडी में बहुत हेल्पफुल है योगा। मेमोरी तेज हो जाती है उनकी, उनके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो बहुत बेहतरीन अच्छे हो जाते हैं। माइंड उनका पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा जाता है। और जब बड़े होते हैं तो डेफिनेटली बीमारियां भी इंसान है, हम आनी आनी है। बट योगा करने वाला जो रेगुलर योगा प्रैक्टिस करता है, योगा एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर भी काम करता है। और जो आने वाली बीमारियां बॉडी में जो लाइफस्टाइल चेंज होने से या किसी और मसले की वजह से आ सकती हैं, उनको रोकता है बीमारी को जिस समय आने से। योगा बीमारी के बाद भी सेहतयाबी की तरफ आपको लेकर आता है, बट बीमारियों को आने से रोकता भी है। तो बच्चे अगर बचपन से ये शुरू करते हैं इसकी प्रैक्टिस, तो आप खुद सोचें उनको इसका कितना फायदा होगा। अब सवाल आता है कि योगा किस उम्र में शुरू करना चाहिए। तो ये वो वाहिद इल्म है, साइंस है, मश्क कह लें आप, जो आप हर उम्र में शुरू कर सकते हैं। इवन कि आप 60 साल के हो गए हैं तो फिर भी आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी कोई भी जिस्मानी मशक, रनिंग हो गई, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, आप शुरू से अगर कर रहे होंगे तो कर सकेंगे। अगर आप बुढ़ापे में आ गए हैं, 60 प्लस या 60 आपकी एज है, तो आप में से काफ़ी जो हैं वो ना बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, ना रनिंग कर सकते हैं, और ना ही वेट लिफ्टिंग की तरफ जा सकते हैं या कोई और एक्टिविटी जिस्मानी जो मुश्किल हो। योगा वो वाहिद अभ्यास है, वो वाहिद इल्म है, वो वाहिद मश्क है जो आप हर उम्र में इसको शुरू कर सकते हैं। अब इसको करने, इसकी प्रैक्टिस जो है आसन के साथ हर एज के मुताबिक पोस्चर इसमें मौजूद हैं, जो एक इंसान अपनी उम्र, अपनी जिस्म की फ्लेक्सिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए कर सकते हैं उनकी प्रैक्टिस। अगर एक पोस्चर आपसे नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है, आप कोशिश जारी रखें उसकी। अगर वो नहीं हो रहा तो योगा में आपको उसके आल्टरनेट भी मिल जाते हैं पोस्चर्स, तो आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब सिर्फ मसला एक है, कोई भी इल्म सीखें, जिस तरह आप मेडिकल में आपकी दिलचस्पी है, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करेंगे। कोई इंजीनियर आपको मेडिकल की तालीम नहीं दे सकेगा। इसी तरीके से कोई इंजीनियरिंग का प्रोफेसर आपको मेडिकल की तालीम नहीं दे सकेगा, और मेडिकल का प्रोफेसर आपको इंजीनियरिंग की तालीम नहीं दे सकेगा। सो यही असूल योगा के ऊपर लागू होता है। योगा सीखें किसी माहिर उस्ताद से, किसी माहिर इंसान से, ताकि वो आपको इसकी बेसिक्स, जिसमें ब्रीदिंग पैटर्न, पोस्चर्स की अलाइनमेंट, कौन सा पोस्चर आपके लिए ठीक है, कौन सा नहीं है, आप अपनी बॉडी को कितना बेंड करेंगे, कितना स्ट्रेच करेंगे, इससे ज़्यादा ना करेंगे, सारी बातें आपको एक माहिर उस्ताद बता सकता है। सिर्फ ये चीज़ ज़रूरी है, और इसके इतने अनगिनत फ़वाइद हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते। मेरी नज़र में योगा इंसानियत के लिए एक अजीम तोहफा खुदाबंदी है। आप अपनी ज़िंदगी पीसफुली गुजार सकते हैं, आप माशरे के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं।
जब आप अपनी केयर करेंगे तो डेफिनेटली आप दूसरे की भी केयर करेंगे, इंसानों की भी केयर करेंगे, उनके लिए भी पॉजिटिव सोचेंगे। तो इसलिए योगा को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लें। स्पेशली फॉर किड्स, बच्चों के लिए योगा सीखना, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आजकल फास्ट फूड का दौर है, तो फास्ट फूड सेहत के लिए ठीक नहीं है। अल्लाह पाक ने जो भी चीज़ें उतारी खुराक के मामले में या किसी और मामले में, वो बनी नौ इंसानियत के फ़ायदे के लिए उतारी हैं। और जो हम इंसानों ने चीज़ें बनाई हैं खाने के लिए हम बात करेंगे, वो मुनाफा कमाने के लिए बनाई हैं। कोई भी चीज़ आप सपोज बर्गर खाते हैं या आप एक सादा रोटी भी खाते हैं, दोनों का जायका हलक के इस हिस्से में जाके ख़त्म हो जाता है। उससे नीचे सब गोश्त हो गया या बर्गर हो गया या पिज़्ज़ा हो गया, वो एक ही जैसा जायका है उनका। सो इस मुंह से लेके इस तक जायके को सिर्फ इंजॉय करने के लिए हम बदपरहेज़ी करते हैं, जिससे अपना जिस्म किस जिस्मानी सेहत बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है। फिर उसको कम करने के लिए हार्ड एक्सरसाइज की जाती है। जब वो करते हैं तो कुछ कहीं ना कहीं पेन निकल आती है, बैक में पेन निकल आती है, घुटनों में पेन निकल आती है, हाथों में, गर्दन में। तो इसलिए ये बेहतर नहीं होगा कि हम पहले ही अपनी लाइफ को सिंपलिसिटी की तरफ लेकर आए, कुदरत के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, जिसमें योगा बहुत बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।